हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल देखा, आपने टाइटल पढ़ा होगा कि आज के इस वीडियो में हम प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। प्लस ये भी समझेंगे कि पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर का यूज क्या है ना, क्यों जरूरी है पोर्ट नंबर। इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट भी किया करें, अपना सुझाव दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीधा हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल यूं समझिए कि अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, आप उस पर अलग अलग टास्क को पूरा कर रहे हैं, तो उन अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने में, उन अलग अलग कार्यों को करने में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन्हीं रूल्स को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। हमारा जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, हम कुछ भी सर्च करते रहते हैं, तो वो एक नियम को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उन्हीं नियमों के सेट को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सिंपल सी प्रोटोकॉल की डिफिनेशन है कि अगर हम इंटरनेट पे किसी भी प्रकार का कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारा डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, हम कोई रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो वो जो भी काम इंटरनेट पे हो पा रहा है, वेब पे हो पा रहा है, वो एक रूल को फॉलो करते हुए हो रहा है, वो एक रूल के तहत हो रहा है और उन्हीं नियमों के सेट को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी, ठीक है। प्रोटोकॉल एक नियम है कोई और उस नियम के सेट को ही प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर समझ लें, क्योंकि आगे हम बहुत सारे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं और वहां पे पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो अब बात आती है कि पोर्ट नंबर होता क्या है, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर की जरूरत क्यों है। दोस्तों, पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से आप समझिए, जैसे अभी आगे हम देखेंगे आईपी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पोर्ट नंबर पहले अच्छा मैं डिस्कस कर लूं, पोर्ट नंबर के बारे में बता दूं। तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है पोर्ट नंबर एक लॉजिकल एड्रेस, है ना। हर प्रोटोकॉल बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूल्स हैं जिनको अलग अलग नंबर दिया गया है, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उनको एक नंबर दे दिया गया। जैसे HTTP का नाम सुना होगा आपने, है ना। आईपी का नाम सुना होगा आपने, HTTPS का नाम सुना होगा। तो इन सब को एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है। वो नंबर उस प्रोटोकॉल की पहचान को बताता है, यूं समझिए। वो जो नंबर दिया गया है, जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट को एक रोल नंबर बता दिया गया। अब उस रोल नंबर से उस स्टूडेंट की पूरी पहचान हो पाती है कि वो क्या कोर्स कर रहा है। अगर मतलब जैसे सपोज है कि आप कहीं कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन ले लिया, तो आपको एक रोल नंबर, एक एनरोलमेंट नंबर मिल गया। अब वो एनरोलमेंट नंबर आप कोचिंग की वेबसाइट पे डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से पोर्ट नंबर क्या होता है, एक प्रकार का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, उन एप्लीकेशन पे कौन सा रूल काम करेगा उसकी पहचान करने के लिए वो नंबर दिया गया होता है, जिसे हम पोर्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर का काम ये होता है कि कंप्यूटर में कौन सी सर्विस एक्टिवेट है, कौन सी सर्विस हम यूज कर रहे हैं। हम एक समय पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें यूज करते रहते हैं। तो बहुत सारी, जैसे हम किसी से चैट भी कर रहे हैं, हम कुछ म्यूजिक भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, कुछ और भी चीजें कर रहे हैं। तो अलग अलग एक ही समय पे हम अलग अलग सर्विस यूज कर रहे हैं। अब वो अलग अलग सर्विस यूज कर रहे हैं, मतलब उनके अलग अलग सर्वर से डेटा हमारे पास में आ रहा है। समझिएगा हमारी बात, कि अगर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग सर्वर है। जैसे यूट्यूब का अलग सर्वर हुआ, व्हाट्सएप का अलग सर्वर हुआ, ब्राउजर पे हम कुछ काम कर रहे हैं तो वहां एक अलग ही सर्वर काम कर रहा होगा। तो अलग अलग सर्वर से हम डेटा को यूज कर रहे हैं। अब किस सर्वर से कौन सा डेटा आ रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए पोर्ट नंबर दिया गया है। पोर्ट नंबर से आसानी से समझ में आ जाता है कि भैया हम जो है किस प्रकार के एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। तो जैसे एक नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है, बताया गया यहाँ पे, कि जैसे हम कंट्री कोड होता है ना, कि +91 इंडिया का हो गया, +92 पाकिस्तान का हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी कोड, सॉरी, कंट्री के कोड होते हैं जो उस कंट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ नंबर होता है, उसके बाद फिर हम नंबर डाल करके कॉल करते हैं, तो सही जगह पे कॉल जाती है हमारी। सेम उसी तरीके से यहाँ नीचे बताया गया कि आईपी एड्रेस जो होता है, अभी आगे समझेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस की डिजिटल पहचान होती है। मैं यही डिफाइन कर दूं, जो आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस,
आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, किसी भी प्रकार के डिजिटल डिवाइस हो जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, हर एक इंटरनेट डिवाइस का, ठीक है, एक आईपी एड्रेस होगा उस डिवाइस की पहचान के लिए, ठीक है, ताकि वो कौन सी डिवाइस है, कहाँ पे है, ये सब कुछ डिटेल्स उससे पता चल जाता है। तो उसकी पहचान के लिए क्या होता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिससे हमारी डिवाइस की पहचान हो पाती है। ओके, आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम अपने सिस्टम तक पहुंच पाते हैं। अब वहीं अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें तो आईपी एड्रेस से सिस्टम तक पहुंच गए, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर उस एप्लीकेशन तक पहुंचना है तो हमें पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पोर्ट नंबर ही यहाँ पे क्या करेगा, हमारे डेटा को सही जगह पे भेजेगा। अगर पोर्ट नंबर नहीं काम कर रहा होगा तो हमारा डेटा सही से अपने एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाए। तो पोर्ट नंबर जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो डेटा, जैसे हमने कहा ना कि आप यूट्यूब चालू किए हैं, आप व्हाट्सएप भी चालू किए हैं। अब YouTube के सर्वर से जो डेटा आ रहा है, कोई भी वीडियो आप चला रहे हैं, उस वीडियो का डेटा आ रहा है YouTube से, तो वो YouTube एप्लीकेशन तक सही से पहुंच जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, पोर्ट नंबर। आप व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के सर्वर से कोई डेटा आ रहा है, वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर सही से दिखाई दे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पोर्ट नंबर। तो मतलब यूं समझ लीजिए कि हमारा आईपी एड्रेस डिवाइस को डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करेगा, डिवाइस को पकड़ने में मदद करेगा। वही पोर्ट नंबर हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा को उस सटीक एप्लीकेशन तक पहुंचा पाए, उसके लिए पोर्ट नंबर जिम्मेदार। समझ में आ गई बात। अब बढ़िए आगे और समझते हैं अगले टॉपिक को। हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पोर्ट नंबर होते हैं ये 16 डिजिट नंबर होता है, जिसकी रेंज 0 से लेकर के 65,535 तक होती है, ठीक है। अब समझते हैं। तो अब यहाँ आगे हम कुछ प्रोटोकॉल के बारे में हम जानेंगे, कुछ प्रोटोकॉल के बारे में, और इसके बाद उनके क्या क्या पोर्ट नंबर होते हैं, कुछ के पोर्ट नंबर नहीं भी होते हैं, तो किसका क्या पोर्ट नंबर है, ये सारी डिटेल के बारे में हम जानने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि HTTP, जिसका पूरा नाम क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये प्रोटोकॉल हमारे ब्राउजर को, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया कि आपने google.com खोल लिया, गूगल सर्च कर लिया, तो ऐसे लिखा था कि http:// फिर google.com। तो HTTP क्या दिखाता है भैया, अगर किसी भी वेबसाइट के आगे सिर्फ HTTP लिखा हुआ है ऐसे कुछ, तो समझ जाइए कि ये प्रोटोकॉल आपके ब्राउजर को आपके सर्वर से, है ना, जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसके सर्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये प्रोटोकॉल सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो भी कनेक्शन बना है ना वो सिक्योर नहीं है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे हमने बता रखा है, यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है हमारा वो क्या होता है, सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। मतलब हम जो भी डेटा ले रहे हैं, जो भी डेटा भेज रहे हैं, कोई भी हैकर उस डेटा को यहाँ पे आराम से हैक करके पढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आपने कुछ लिख करके भेजा ना तो वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जा रहा होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लो हाई लिख करके भेजा, तो ये हाई ऐसे ही जा रहा है। बीच में कोई हैकर हैक कर लिया कि क्या डेटा जा रहा है, तो उसको वो डेटा पूरा पूरा वैसे ही दिखाई देगा, है ना। तो HTTP का काम है कि हमारे ब्राउजर को हमारे सर्वर से कनेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। अब अगर बात कर लें इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर 80 है यहाँ। तो जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो चीज सिक्योर नहीं है। वहां आपका डेटा अगर हैकर ने हैक किया उसको, तो वो डेटा को पढ़ सकता है। समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला वहीं पे देखिए उसका एक अगला वर्जन समझिए, HTTPS। अब सेम मतलब सेम फुल फॉर्म है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बात आ गई ना यहाँ पे सिक्योर। अगर मान लीजिए ये चीज ना, अच्छा जो सिक्योर होता है ये चीज, इसको खरीदा जाता है। जब आप वेबसाइट को होस्ट करते हैं ना, तो वो बोलता है कि भैया आप खरीदना चाह रहे हैं तो लाइए 400-500 रुपए और दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए। तो ये जो HTTP और HTTPS दिखाई देता है, तो ये सिक्योरिटी हमें खरीदना पड़ता है। हम बाद में भी खरीद सकते हैं कि हमने वेबसाइट बनाया, डोमेन लिया, होस्ट कर दिया वेबसाइट को। अब बाद में हमें लगा कि नहीं यार हमें सिक्योरिटी भी लेनी चाहिए, तो हम कुछ पैसे पे करके और ये सिक्योरिटी खरीद भी सकते हैं। 500-600 रुपए लगते हैं एक बार में, ठीक है, जिससे हमारी जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर हो जाती है। तो अब यहाँ सेम काम है कि आपके ब्राउजर को आपके सर्वर से जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे जो डेटा होगा वो इनक्रिप्ट होकर के जाएगा। तो अगर हमारे डेटा को कोई भी बीच में हैक कर लेता है, तो वहां पे क्या होगा, उसको हमारी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे बताया गया, मान लीजिए कि आप अमेजोन वेबसाइट पे कोई चीज मतलब ऑर्डर कर रहे हैं। अब ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें डालते हैं, आप अपना एड्रेस डालते हैं। तो अगर वो चीज सिक्योर नहीं होती और हैकर हैक कर लेता, दुनिया भर के लोग ट्राई भी करते होंगे उस पर, अगर वो हैक करते तो आपका सब कुछ डिटेल उनके हाथ में लग सकता था, है ना, आपका क्या अकाउंट नंबर है, ATM नंबर क्या है, पिन नंबर क्या है, सब कुछ। तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ताकि डेटा जो है वो एक
इनक्रिप्ट होकर के जाए सर्वर तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल मतलब कॉल करता है, हम लोग यूज करते हैं। अब अगर इसके पोर्ट नंबर की बात करें तो इसका पोर्ट नंबर है 443, ठीक है। ये पोर्ट नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी ना किसी का तो पोर्ट नंबर पूछा ही पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा है FTP प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि लिखा गया है कि ये फाइल को भेजने और डाउनलोड, जैसे इसका नाम है ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल को भेजने और फाइल को डाउनलोड करने में मदद करता है ये प्रोटोकॉल, खासकर जब बड़ी फाइल हो सर्वर पर भेजनी हो, लिखा भी गया है, ठीक है। तो FTP प्रोटोकॉल काम करेगा, और FTP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है, यहाँ पे देखिए दो पोर्ट नंबर है। एक पोर्ट नंबर 21 है जो डेटा को कंट्रोल करता है, एक पोर्ट नंबर 20 है जो डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होता है। तो FTP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है, HTTP के बारे में पूछा गया है, इनको पोर्ट नंबर को जरूर याद कर लेना है। तीसरे पे आता है, सॉरी चौथे पे आते हैं, जो कि है हमारा SFTP यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, जैसे आपने HTTP पे देखा था ना, HTTP और HTTPS में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर है, सिक्योरिटी को लेकर के अंतर है। सेम वैसे यहाँ पे भी सिक्योरिटी को लेकर के अंतर है, ठीक है, कि आपका जो भी डेटा भेजा जाएगा क्या वो सुरक्षित होगा। अगर सिंपल FTP प्रोटोकॉल है तो डेटा हमारा जो भी डाउनलोड हो रहा है या जो भी हम भेज रहे हैं वो ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता। लेकिन वहीं पे जब भी हम SFTP की बात कर लेते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बस एक अंतर आ जाता है, जैसे आपने देखा, और यहाँ ये भी, इसका भी पोर्ट नंबर क्या है, 22 है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, SMTP का मतलब बता देते हैं। SMTP जो कि आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जैसे वो कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पर्सन के पास में मेल को ट्रांसफर कर रहा है, तो मेल को भेज रहा है, मेल भेजने में जो चीज यूज हो रही है, जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वो कौन सा है, SMTP प्रोटोकॉल, है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि इसने व्हाट्सएप चालू कर रखा है, इसने यूट्यूब चालू कर रखा है, ठीक है, इसने फेसबुक चालू कर रखा है। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति इसके पास मेल भेजा, तो मेल पहले जाएगा इसके डिवाइस पे। अब इसका डिवाइस क्या करेगा, चेक करेगा, भैया ये जो डेटा आ रहा है इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो उसको मिला 25 पोर्ट नंबर है, तो वो समझ जाएगा अच्छा 25 है, तो 25 तो भैया ये होता है हमारा उसका क्या कहते हैं इसको, जीमेल का, तो ये इस डेटा को जीमेल पे भेज देगा। तो देखा आपने, पोर्ट नंबर से ही ये वेरिफिकेशन हो पाया कि ये जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ किस एप्लीकेशन पे जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि पोर्ट नंबर का क्या यूज हो रहा है ना। तो पोर्ट नंबर ही ये बता रहा है कि भैया ये जो डेटा हमारे डिवाइस तक आया है वो व्हाट्सएप पे दिखेगा, वो यूट्यूब पे दिखेगा, वो हमारे फेसबुक पे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, तो हमारे डिवाइस को सब कुछ पता है, ठीक है। उस पर बहुत सारे मॉडल काम करते हैं, जैसे आपने आगे पढ़ोगे आप वैसा ही मॉडल, TCP/IP मॉडल, तो बहुत बढ़िया से सब कुछ समझ में आएगा। तो वहां पे अब TCP/IP मॉडल पे हम अभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये समझ ले कि जैसे हमारे डिवाइस पे आया, अब डिवाइस ये देखती है कि भैया वो जो डेटा आ रहा है ना, वो डेटा का पोर्ट नंबर क्या है, तो उसको पोर्ट नंबर मिला 25। अब उसको ऑलरेडी पता है कि 25 जीमेल का है, तो जीमेल पे यहाँ पे डेटा को शो कर दिया। समझ गए बात। अब यहाँ पे आगे आते हैं और इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कि SMTP प्रोटोकॉल जो होता है ये सिर्फ हमारे डेटा को भेजता है, ठीक है, पढ़ता नहीं है, डेटा रीड नहीं करता है। अब बात करते हैं हम POP3 प्रोटोकॉल के बारे में। तो POP3 ये भी हमारे मेल से रिलेटेड ही है, इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब आपका जो POP3 प्रोटोकॉल होता है ये क्या काम करेगा, जैसे आपने देखा कि वो तो डेटा को क्या कर रहा है भैया, डेटा को भेज रहा है ना। अब उस डेटा को, उस मेल को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपका POP3 प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है, और जो भी डेटा आ रहा होगा उस डेटा को रिसीव कर लेगा और उस प्लेटफॉर्म के अंदर सेव करके रख लेगा, ठीक है। और ये काम है यहाँ पे POP3 का, जिसका पूरा नाम तो आपने देख ही लिया। पोर्ट नंबर इसका है आपका 110, ठीक। आगे बढ़ते हैं, IMAP प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल का मतलब देखो, अब ये भी हमारे मेल पे ही काम करेगा। जैसे कि आपने देखा कि SMTP हमारे मेल को डिलीवर कर रहा है, POP3 मेल को रिसीव कर रहा है, लेकिन हम अपने मेल को, अगर हमारा सिस्टम ऑफलाइन भी है तब भी हम रीड कर पाते हैं ना, उस मेल को जब चाहे तब हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। ये सारा काम तो हम ऑफलाइन होकर के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक बार मेल आ गया और हम उसका एप्लीकेशन ओपन करके वो सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन हम अपने मेल को पढ़ पाए, हमारे उस एप्लीकेशन के अंदर वो डेटा बढ़िया से स्टोर रहे, हम हमेशा उसको एक्सेस कर पाए, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, IMAP प्रोटोकॉल की, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 143, ठीक।
तो इसका काम आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है कि हमारे ईमेल को एक्सेस करने में मदद करेगा ये ऑफलाइन। ठीक है, अब डीएनएस के बारे में आगे है। तो डीएनएस हमने ऑलरेडी भी चर्चा किया हुआ है कि डीएनएस का मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि हमारे आईपी एड्रेस को या जो भी हमने डोमेन खरीदा होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा गया है कि जब आप google.com लिखते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस देना वो जिम्मेदारी किसकी है, डीएनएस की। समझ गए बात। अब पहले ये सारा सिस्टम नहीं होता था। शुरुआती दौर में जब वेबसाइट बनना शुरू हुई थी, वेबसाइट जब वेब पे पब्लिश की जा रही थी, तो ये डोमेन नेम का सिस्टम नहीं था। जैसे अगर आज के डेट में आपको हमारे कोचिंग की वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप सर्च कर सकते हैं alexainstitute.com। तो ये नाम से आप बड़े आराम से वेबसाइट को याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में हर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका आईपी एड्रेस याद रखना जरूरी था। आप जब वो आईपी एड्रेस इंटरनेट पे डालते थे, ठीक, अपने ब्राउजर पे डालते थे, तब जाकर के वो वेब पेज खुलता था। तो अब आईपी एड्रेस याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। ठीक है, तो ऐसे में बाद में एक सिस्टम लाया गया कि भैया ऐसा कुछ हो कि हम अपने वेब पेज को जब पब्लिश करें तो एक नाम दे दें उसको, कि हमारा जो वेबसाइट होगी वो इस नाम से कॉल होगी। और फिर कुछ ऐसा सिस्टम रहे कि उस नाम को वो एक आईपी एड्रेस में बदल दे जो हमारी वेबसाइट की पहचान को दिखा रहा हो। ठीक है, यानी हमारे उस नंबर को, उस आईपी एड्रेस को हमारे नाम के साथ में अटैच कर दे। जैसे में कोई ब्राउजर पे जाए, वो नाम लिखे, ठीक है, और उस नाम को तुरंत हमारा ये डीएनएस किसमें कन्वर्ट कर दे, आईपी एड्रेस में। और वो आईपी एड्रेस हमारी वेबसाइट की होगी तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरीके से हम वेबसाइट को आसानी से याद रख सकते हैं। तो डीएनएस का काम यही था कि हमारे जो डोमेन है, इस तरीके से ये जो लिखा गया है इसको डोमेन बोलेंगे, तो ये जो डोमेन है हमारा उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये डीएनएस का काम है। अब डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है, 53। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसका क्या काम है भैया कि अगर आपने यहाँ पे अपने डिवाइस को जैसे किसी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, किसी और चीज से कनेक्ट कर दिया, तो उसको ऑटोमेटिक तुरंत एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको एक आईपी एड्रेस तुरंत मिल जाता है उसकी, तभी तो डिवाइस की डिजिटल पहचान हो पाएगी। नहीं तो हमारी डिवाइस की पहचान कैसे होगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे डिवाइस की पहचान हो पाए, उसको एक एड्रेस मिल जाए वर्चुअल, तो आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। और उस ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को देने के लिए डीएचसीपी प्रोटोकॉल यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम करता है। इसका भी देखिए यहाँ पे, जब ये सर्वर की बात होती है तो 67 प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होता है, जब क्लाइंट की तरफ बात होती है, ठीक है, तो 68 होता है। आते हैं आगे, और जो कि है हमारा टेलनेट। टेलनेट का मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। अब इसका क्या काम होता है भैया, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कहीं दूर किसी के कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता है, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, कहीं दूर बैठे बैठे किसी के भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हम उनकी पूरी डिस्प्ले अपने कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं कि हम यहीं से कुछ करेंगे और सामने वाले के कंप्यूटर में वो काम होता रहेगा। ठीक है, उसके जैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो किसी भी डिवाइस को इस तरीके से ऑनलाइन कहीं दूर बैठ के एक्सेस करना, उसे बोलते हैं रिमोटली एक्सेस करना। अब रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो कौन सा है, इस पूरे प्रोसेस को जो कंप्लीट करा रहा है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल। और टेलनेट प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है, 23। आते हैं आगे, एसएसएच। एसएसएच का मतलब क्या है भैया, सिक्योर से। क्या लिखा है कि यह टेलनेट का एक सुरक्षित संस्करण है। मतलब जो भी आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई डेटा का लेन देन कर रहे हैं, तो वो चीज इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, सिक्योर तरीके से हो, उसके लिए एसएसएच प्रोटोकॉल आपका काम करेगा। इसका पोर्ट नंबर 22 है। अब आते हैं आगे, जो कि हमारा एसएनएमपी प्रोटोकॉल। तो एसएनएमपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या है भाई, एसएनएमपी प्रोटोकॉल का काम होता है कि आपका जो भी डिवाइस है, जैसे आपका ये राउटर हुआ, स्विच हुआ, है ना, जो भी डिवाइस है, अगर हमें ये जानना है कि ये इनकी क्या स्थिति है, क्या ये डेटा सही से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मतलब इनका सारा डिटेल हमें चेक करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एसएनएमपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और इसका आपका जो पोर्ट नंबर होता है वो 161 है। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, देखो जी, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो है ये एक मॉडल भी है एक्चुअली, और इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। और आप दो चीज के बारे में बहुत डिटेल में अपनी जानकारी अच्छे से रखेंगे, जो कि है आपका ओएसआई मॉडल, दूसरा है टीसीपी/आईपी मॉडल, जो आने वाली आगे की क्लास में हम देखेंगे और बहुत डिटेल में इसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनके बारे में मतलब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत भर भर के आते हैं। तो खैर, अभी अब बात कर लेते हैं टीसीपी का क्या काम है।
तो टीसीपी एक बेसिक डेटा भेजने का प्रोटोकॉल है। यूं समझिए कि अगर आज के डेट में आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, आपकी डिवाइस सब कुछ चल रही है, तो वहां पे टीसीपी ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे मेन रोल निभा रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा ना कि यह भरोसेमंद तरीका है, यानी डेटा सही सही पहुंचे इसकी पुष्टि करता है आपका ये। ठीक है, तो टीसीपी का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब इस चीज को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, वही टीसीपी की तरह ही एक और होता है यूडीपी। लेकिन अंतर क्या है यूडीपी में कि ये चीज जो होती है हमारी, यानी कि यूडीपी, ये सिक्योर नहीं होती। डेटा तेजी से इसके मदद से भी जाता है, बट ये चीज सिक्योर नहीं है। ठीक है, वहां पे उससे भी डेटा जा रहा था लेकिन वो सिक्योर था। तो ये एक अंतर है दोनों में। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसका क्या काम है? ये प्रोटोकॉल जो होता है हमारा आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ये हमारे नेटवर्क में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्वर एरर आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए ये प्रोटोकॉल हेल्प करता है। जैसे अगर आप डॉस के अंदर जाएं और पिंग कमांड डालते हैं, पिंग और फिर पिंग लिख करके स्लैश थोड़ा स्पेस दे करके फिर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें और एंटर मारेंगे, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उस प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि उस नेटवर्क पे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका एनटीपी प्रोटोकॉल। तो भाई साहब, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये हमारे डिवाइस के अंदर क्या करते हैं भैया, सिस्टम के अंदर समय जो होता है उस समय को सही तरीके से दिखाने में मदद करता है, हमारे डिवाइस को सिंक कर देता है ताकि हम सही से अपने समय को सेट कर पाए। ठीक है, तो समय को सही से इंटरनेट से सिंक करने के लिए आपका एनटीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, ताकि कहीं पे समय को लेकर के कोई इशू ना आए, तो समय की पूरी देखरेख करना वो एनटीपी प्रोटोकॉल का काम है। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से ये समझा दिया, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे सभी जगह पे, चाहे वो हम ईमेल की बात कर रहे हो या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो, है ना, अपने कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम की बात कर रहे हो, उन सभी जगह पे हमारे समय को एक्यूरेट तरीके से दिखाना, इंटरनेट से सिंक करके रखना, उसके लिए एनटीपी प्रोटोकॉल होता है और इसका पोर्ट नंबर है 123। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके जाया करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।